सालग्राम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने ग्राम नरुया में मृतक पूर्व प्रधान अरुण कुमार शाक्य के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों को कानून के तहत फांसी की सजा मिलेगी। फिलहाल आरोपितों पर रासुका लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीड़ित को इंसाफ दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर उनकी प्रत्येक समस्याओं को बारीकी से सुना और उन्हें न्याय दिलवाने का भरोसा भी दिलवाया। सीओ सदर डॉक्टर प्रियंका बाजपेयी, प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, भाजपा के महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय दुबे, वीर सिंह भदौरिया, आत्मा आनंद दुबे, शिवम तिवारी आदि रहे। अभी भैया मेरे स्वर्गीय अरुण भाई साहब के परिवार से बातचीत हुई और जानकारी तो पहले से मुझको है, लेकिन परिवार से एक बार फिर से बातचीत हुई और ये बहुत कष्ट की बात है, बहुत पीड़ा की बात है कि आज भी हमारे कन्नौज में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जहाँ पे कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इतना कुछ हुआ है, ऐसा दुस्साहस करने की ज़रूरत किसी ने की। पुलिस को आपने बुलाया, पुलिस आ गई तत्काल, लेकिन फिर भी ये बहुत कष्ट की बात है कि प्रधान जी स्वर्गीय अरुण शाक्य जी को हम लोग नहीं बचा सके। बाकी उनके पुत्र को साथ और भाई को तो बचा सके, लेकिन बाकी जो लोग थे, आने वाले समय के लिए मुझे चिंता कुछ है और जिसके लिए हमको मिल के काम करना है। पहला, जो गिरफ्तारी के लिए अभी शेष है, मुख्य अभियुक्त शेष है, उसके लिए सीओ साहब मुझे बता रही थी कि टीम बनी है। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ और एक मजबूत टीम बना करके हम लोग गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराएंगे। और साथ ही साथ जैसे आप प्रदेश में और बहुत सी जगहों पर देख रहे हैं, कन्नौज में भी पॉक्सो के मामले में देखते हैं जहां बच्चियों के साथ बलात्कार आदि घटनाएं होती हैं, उसी तरीके से विशेष न्यायालय बना करके चंद महीनों में सज़ा दिलाएंगे इसमें। और हत्या की सज़ा फांसी होती है, तो जो आरोपी हैं जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया वो फांसी के ही हकदार हैं और कानूनन रूप से उनको फांसी मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इतना दुस्साहस किसी के अंदर कैसे अभी तक है। 6 साल से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग ने काम किया, तमाम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी कुछ आपराधिक तत्व ऐसे बचे हैं, कुछ आपराधिक तत्व का हौसला भी बचा हुआ है। उसको पस्त करना है, उसको दूर करना है, जिससे कि गुंडागर्दी, अपराध और इतना जघन्य अपराध, तीनों चीज़ कोई ना कर पाए। ना कोई हमारी बहन बेटी का हाथ पकड़ने के बारे में सोचे, छेड़ने के बारे में सोचे, ना कोई इतनी जघन्य घटना करने के बारे में सोचे। तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी और पूरे कन्नौज जनपद में भी एसपी साहब से मेरी बात हुई है और ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। मैं चाहूँगा आप भी चिन्हित करें और बताएं। विशेषकर अपनी विधानसभा जो मैंने किया, मैं चाहूँगा आप पूरे ज़िले में करें। हम लोग जितने भी चुनाव के दौरान मुकदमे कायम हुए, वो चाहे छोटे से बूथ के झगड़े के मुकदमे हों, उनमें सब में कार्रवाई करानी जरूरी है। क्योंकि राजनीति में हम लोग हैं, लेकिन राजनीतिक में हम कोई दुश्मनी नहीं पालते। राजनीतिक प्रधानता होती है, हम मतभेद रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं होती है। हम लोग तो बल्कि आगे बढ़ के, मेरा चुनाव पूरा हुआ तो मैं सपा के पूर्व विधायक जो हारे मुझसे, उनसे घर पे मिल के आया, उनसे बात हुई, तो हम तो अपनी तरफ से ये भाव दिखा रहे हैं और हमको क्या भाव देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से सख्ती अब होगी भविष्य में, और किसी भी ऐसे गुंडा तत्व को पूरे कन्नौज, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम लोग अपने जनपद के लिए जिम्मेदार हैं, कोई भी ऐसा गुंडा तत्व ना बचे, ना सिर उठा सके, ऐसे लिए हमको काम करना है। तो आपके पास जो सूचनाएँ हैं वो मैं लेता रहूँगा, जो मेरे पास सूचना है मैं आपसे और पता करता रहूँगा। सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार छोटे से छोटा उभरता हुआ गुंडा भी ना बचे, ऐसी कार्रवाई, क्योंकि हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए ये बहुत कष्ट की बात है कि ऐसी घटना हुई। व्यक्तिगत नुकसान
तो हम सब का है, लेकिन सामूहिक रूप से एक सरकार के रूप में, पुलिस तंत्र के रूप में, न्यायालय के तंत्र के रूप में ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है एनएसए की कार्रवाई कि इस तरह से कोई कर पाए। एनएसए तो आप लगाइए, हम नहीं समझते बेल इसमें होगी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं 6 महीने के अंदर इसमें सज़ा कराई जाएगी, जिससे कि इसमें फांसी की सज़ा हो, जल्द से जल्द, और कार्रवाई जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की होती है तभी हम लोग को संतुष्टि होती है। क्योंकि जो गुनाह है, कानून ने कहा कि हत्या की सज़ा फांसी है, तो फांसी ही होना चाहिए। इस हिसाब से जो एविडेंस कलेक्शन हो रहा है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, अपवेशना दूसरे शायद अधिकारी कर रहे हैं, अच्छे से करें उसको और कहीं जरा भी कोई कमी ना रहे, भविष्य में ऐसा ना हो। तो हम लोग सबको मिल के चलना भी है। और मेरा आप जानते हैं मैं पुलिस में था पहले, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ अच्छे से, और पूरी तरीके से वेशना को मैं नज़दीकी से देख रहा हूँ और कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है।